खबरदार होशियार, समुद्री तूफान बेपरजॉय चंद घंटों की दूरी पर कुछ देर बाद केटी बंदर से टकराएगा। पाकिस्तानी साहिलों से तूफान का फासला मजीद कम हो गया। केटी बंदर से 130 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। केटी बंदर में तूफानी हवाओं के झक्कड़, बिजली के खंभे गिर गए, छतें उड़ गई, समुद्री लहरें बिफर गईं। साहिल पर खड़ी कश्तियों को नुकसान पहुंचा। मकली, ठट्टा, बदीन और करीबी इलाकों में तेज बारिश। बंदर के साहिल के करीब कच्चे मकान तूफानी हवाएं न सह सके। मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों से 78,000 से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया जा चुका। केटी बंदर शहर मुकम्मल खाली हो गया। बदीन में 0 पॉइंट को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। समुद्री तूफान कराची से 220 किलोमीटर के फासले पर बिखरी हुई लहरों की वजह से शहरियों के साहिल पर जाने पर पाबंदी। सी व्यू और 2 दरिया समेत साहली इलाके वीरान। मुबारक विलेज का साहिल भी ऊंची लहरों की जद में। मकीनों का घरों को खाली करने से इनकार। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची, हैदराबाद और दादू समेत कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान बेपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से टकरा गया। गुजरात के शहरों द्वारका और मोरबी में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, इश्तिहारी बोर्ड्स गिर गए। तूफान बहरा अरब में जाखाओ बंदरगाह से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात में समुद्री तूफान का लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। तूफान की रफ्तार भी बढ़ गई, 8 किलोमीटर फी घंटा से 15 किलोमीटर फी घंटा हो गई। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब। इंतखाब के फौरी बाद जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में डंडे चल गए। एक दूसरे से हाथापाई, मुक्कों, घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस भी पहुंच गई, लाठी चार्ज किया। कारकुनों के दरमियान पत्थरों डंडों के इस्तेमाल से कई अफराद जख्मी हुए, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मेयर के इंतखाब में कामयाब मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने 160 वोट हासिल किए। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक लाताल्लुक रहा, 33 अरकान गैर हाजिर रहे। PTI ने पार्टी की सतह पर जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया था। मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद। मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तहरीक इंसाफ के गैर हाजिर अरकान से इज़हार ताल्लुक़ की जेबों में हाथ डालकर कहा कि उनके पास तो नहीं है। सिंध के सूबाई वज़रा का भी जमात इस्लामी पर इज़हार बरहमी। शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी को गुंडागर्दी वाली सियासत खत्म करनी चाहिए। आपसे भी बड़े बड़े गुंडे शहर में आए, आपने देख लिया, बड़े बड़े गुंडों ने भी तौबा की। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करेगी। सुल्तान राही बनने की कोशिश न करे। आवाम ने फैसला दे दिया कि वो तरक्याती काम करने वालों के साथ है। हर जिले में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा पीपल्स पार्टी ने PTI अरकान से राबता ज़रूर किया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके और जमहूरियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। तो हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये किस कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। कल यौम सोग मनाने का ऐलान। कहा ऐवान के अंदर अदालत और सड़क, उनके पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अपनी हिकमत अमली बाद में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जो 31 लोग गायब किए गए उनके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं। मैंडेट पर डाका मारकर मुसल्लत की जाने वाली जमहूरियत को नहीं मानते। उनकी जीती हुई सीट्स पर आरोज के जरिए नताइज बदले गए। एक वोट की हिफाजत करना अपना हक समझते हैं। तामीर और तरक्की का ख्वाब देखने वाले शहरियों को मायूस करने के बजाय डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी अनासर चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF इनसे मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का खड़ाक।
कहा पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मान सकते। IMF चाहता है हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना ना दें। बतौर खुद मुख्तार मुल्क हमें इतना हक तो होना चाहिए कि कुछ टैक्स छूट दे। हमें पता है कहाँ से कितना टैक्स इकट्ठा करना है। हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। चीन समझ गया कि IMF पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है। IMF ने बजट की मंजूरी से पहले हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर एतराज़ात कर दिए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने कहा कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम किया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। कहा नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडा के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अज़रबैजान में बड़ी खुशखबरी मिल गई। अगले माह से रियायती LNG कार्गो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे। अज़रबैजान की कौमी LNG कंपनी हर माह रियायती कीमत पर एक LNG कार्गो पाकिस्तान भिजवाएगी। दोनों ममालिक का तवानाई, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, दिफा, सरमाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर अज़रबैजान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अज़रबैजान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के शोबे में ताउन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी से मुतालिक बहुत मौक़े हैं। अज़रबैजान को चावल की बरामद में इजाफा चाहते हैं। अज़रबैजान के सदर ने कहा कि दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका मशकों में इजाफा किया जाएगा। गपशप, हंसी मजाक और कह कहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर की रूसी ज़बान में गपशप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में बातचीत से मेहमानों और मेज़बानों को खुशगवार सरप्राइज़ दिया। एशिया कप पाकिस्तान की तजवीज़ के मुताबिक होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मान ली। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान में और बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स हिस्सा लेंगी। इब्तदाई तौर पर पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में शेड्यूल्ड था, लेकिन भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर PCB ने मॉडल तजवीज़ किया था। भारत ने हाइब्रिड मॉडल की राह में भी रोड़े अटकाए, लेकिन पाकिस्तान को 4 मैचेस की मेज़बानी मिल ही गई। चेयरमैन PTI अपनी बहन और बहनों को ज़मीन मुंतकिली के केस में शामिल तफ्तीश होने पर जोर दें। तर्जुमान एंटी करप्शन का मशवरा। कहा झूठे इल्ज़ामात या बदज़बानी से हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। एंटी करप्शन ने कभी नहीं कहा कि उस्मा खान ने नवंबर 2021 में ज़मीन खरीदी। हकीकत यह है कि मार्च 2022 में ज़मीन मुंतकिल हुई। नवंबर 2022 में ज़मीन मालिकान ने ज़बरदस्ती बेदखली पर जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी और उस्मा खान ने उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की। ज़मीन मालिकान का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िमान उन्हें ज़बरदस्ती मिल्कियती ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं। जस्टिस ऑफ पीस ने उस्मा खान और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर पिंडी का ऑर्डर हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर समझती है। ये बड़ा मसला है, ऐसे हल्का ना लें। जब शीरी मतारी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ऑर्डर की मुस्तदका कॉपी दिखाई। अदालत गिरफ्तारी से रोक रही और इस्लामाबाद पुलिस रावलपिंडी के DC के ऑर्डर की पैरवी कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IG इस्लामाबाद पर बरहम। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो अपने अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्हें इस कोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक मालूम नहीं था। IG के जवाब पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यही काम किया करें। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कहें कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने सिर्फ सहूलत फराहम की। अदालत ने IG से दोबारा जवाब तलब कर लिया। आपने नजर सानी को दोबारा समाज जैसा बनाना है तो आप ऐसा ज़रूर करें। एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि कानून जल्दबाजी में बनाया गया।
184(3) के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी से मुतालिक एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ भी ज़रा समझें। दरखास्त गुजार को इस पर एतराज़ नहीं कि आपने तरमीम क्यों की। दरखास्त गुजार कहते हैं कि तब्दीली आईनी तरमीम से करें। अदालत भी मानती है कि दायरा कार वसी हो, इसमें वजूहात भी तो शामिल करें, वरना तो आप अदालती मामला डिस्टर्ब ही करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त के साथ 184(3) का ही दायरा कार वसी हुआ, इस पर नजरसानी भी होनी चाहिए थी। अदालती फैसलों और अहकामात पर नजरसानी के एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। समाअत के आगाज़ पर कमरा अदालत में चिड़ियों के चहचहाने पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को इशारा करते हुए कहा कि चिड़िया शायद आपके लिए पैगाम लाई हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उम्मीद है पैगाम अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ज़माना भी था जब कबूतरों के जरिए पैगाम जाते थे। मेयर के इलेक्शन के नतायज हाफिज नईम की दरखास्त पर फैसले से मशरूत होंगे। दरखास्त मंजूर हुई तो इंतखाब कल अदम करार दे दिया जाएगा। मेयर के इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरखास्त मंजूर होने पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब पुराने कानून के तहत दोबारा होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। मेयर का इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की फतह है। मुल्क के मुआशी हब में नफरत और तकसीम की सियासत आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कामयाबी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। आसिफ जरदारी ने मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हिदायत की कि आज ही अपना काम शुरू कर दें। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों में हाथापाई, एक दूसरे को मारा पीटा, लाठियों और घोंसों से हमले किए। झगड़ा बरेटाबाद टाउन में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के दौरान पोलिंग स्टेशन के बाहर हुआ। सिंध में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, मेयर के तमाम 6 ओहदों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। कराची से मुर्तज़ा वहाब, हैदराबाद से काशिफ शोरो, सक्खर से असरान इस्लाम शेख, मीरपुर खास से अब्दुल रऊफ, लाड़काना से अनवर अली और शहीद बेनज़ीराबाद से रशीद भट्टी मेयर मुंतखब हो गए। सूबे के तमाम 22 ज़िला काउंसिल में भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ताज पीपल्स पार्टी के सर सज गया। तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जीत गई होगी लेकिन जमहूरियत हार गई। असद उमर ने कहा कौम को बताया जा रहा है जमहूरियत आवाम की पसंद पर नहीं चलेगी बल्कि एक मंडी बना दी जाएगी। पीटीआई के इलामे में कहा गया मुर्तज़ा वहाब का हाल भी हमजा शहबाज की वज़ारत आला जैसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल 30 अरकान वोट डालने नहीं आए। मुनर्रिफ अरकान ने असद अमान को अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने समंदरी तूफान बेपरजॉय के रुख मोड़ने की बड़ी वजह पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी पर दिलचस्प अंदाज में वार कर दिया। कहा आज 11 बजे समुद्री तूफान बेपरजॉय को कराची आना था लेकिन उसने भी रुख मोड़ लिया। बेपरजॉय ने कहा पीपल्स पार्टी ने जो हशर हाफिज नईम का किया वही हशर बेपरजॉय का भी कर देगी। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही से अहलिया की मुलाकात के बाद बेगम परवेज इलाही ने कहा कि 77 साल की उम्र के शख्स के साथ इस तरह का जालिमाना सलूक किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही को जेल में C क्लास कैदी की सहूलत भी मैसर नहीं। परवेज इलाही का कहना है कि वो अपने मौके पर कायम रहेंगे।
पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत से शिकायत है। पार्टी अहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह कर दिया कि पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, इलेक्शन में मुश्किल होगी। पीपल्स पार्टी का काम हो तो सारा कानून सामने रख देते हैं, दूसरी पार्टी के लिए आंखें बंद कर ली जाती हैं। आसिफ जरदारी की आमद पर लगाए गए बैनर्स भी उतार दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दुबई रवाना हो गए। ऐवान वज़ीर आला के ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी दुबई में साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की आयादत करेंगे। IMF के कहने पर पॉलिसीज लाई गई, मेहनत कश के रोजगार पर कतगन लगी, लेकिन अब IMF बजट में बेनमिख निकाल रहा है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा लगता है बैन अल-अक़वामी साम्राज्य के कहने पर IMF मुआहदा नहीं कर रहा। खदशा पैदा हो रहा है कि टेक्सटाइल और स्टील मिल्स बंद हो जाएंगी, मजदूरों का बेरोजगार होना मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। समुद्री तूफान के ज़ेर असर ठट्टा, सजावल और बदीन के इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का खदशा। हिफाजती इंतजाम के हवाले से हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की ब्रीफिंग, कहा इमदादी कैंप्स में लोगों को पका हुआ खाना, साफ पानी और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। NDMA के मुताबिक आखिरी चंद घंटों में तूफान का रुख शुमाल मशरक़ की तरफ हो गया। कराची से 230 किलोमीटर और ठट्टा से 220 किलोमीटर के फासले पर। तूफान के पेश नज़र केटी बंदर के साहली इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोग साहली इलाकों से रेस्क्यू किए गए। तमाम इदारों के साथ मिलकर पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। ज़िला ठट्टा में 11 रिलीफ और मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। लाहौर और गिरदनवा में मौसम अबर आलूद, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन रावी में बारिश से मकान की छत का एक हिस्सा गिर गया, 3 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। कसूर, पतों की, शेखुपुरा और फूलनगर में गरज चमक के साथ बारिश। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाली तेज़ बारिश से लेस्को के 100 फीडर्स से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई थी। स्वात और ज़िला स्टोर में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। मोरदास के करीब लैंड स्लाइडिंग के बाद सारा कुराक्रम बंद, दर्जनों गाड़ियाँ फंस गईं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों को मनफी PCR रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानिया, खलीजी और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की 2% स्क्रीनिंग भी ख़त्म कर दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के अहम किरदार की निशानदेही कर दी। ज़राए के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान के वाक़े में मुबैना तौर पर PTI के साबिक़ MP आसिफ खान मुलव्विस हैं। आसिफ खान मुजाहिरीन से मुसलसल राबते में थे। जियो फेंसिंग से पता चल गया। तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 51 मुल्ज़िमान के बयानात कलमबंद। बयानात के मुताबिक दौरान एहतजाज आसिफ खान मुजाहिरीन को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की हिदायत देते रहे। वाक़े के बाद साबिक़ MPA मोबाइल फ़ोन बंद करके रूपोश हैं। आसिफ खान के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल है। लाहौर बार काउंसिल के वकला के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर सज़ा देने का मुतालबा। कहा कायद का घर कौमी असासा था जिसकी तबाही दर्दनाक और तकलीफदेह है। कायद का घर जलाने वाले अनासिर दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन है। तमाम शरपसंद और मास्टरमाइंड्स को बेनकाब होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले SSP सोनिया शमरोज़ खान को इंटरनेशनल पुलिस ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया। सोनिया खान को बेहतरीन पुलिसिंग और ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए की जाने वाली खदमात पर नामजद किया गया है। सोनिया शमरोज़ को न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाएगा। यूनान के करीब समंदर में कश्ती डूबने से कम 78 तारकीन वतन डूब गए। 104 को बचा लिया गया। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद अब भी लापता। कई तारकीन वतन का ताल्लुक मिस्र, शाम और पाकिस्तान से बताया जा रहा है। बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती में 100 बच्चों समेत 400 से 750 अफराद सवार थे। माहिरों की कश्ती पर सवार तारकीन वतन लीबिया से इटली जा रहे थे।
डॉक्टर और मॉडल कपोता की चंचला ने मिस पाकिस्तान यूनिवर्स 2023 का ताज हासिल कर लिया। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स के टाइटल का ऐलान लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में किया गया। मिस पाकिस्तान यूनिवर्स का कहना है कि वो मुस्तकबिल में न्यूरोसर्जन बनना चाहती हैं। कपोता की चंचला का ताल्लुक कराची से है, जहां एक निजी अस्पताल से उन्होंने मेडिसिन की डिग्री हासिल की। समुद्री तूफान और गिरने पड़ने लहराने के तूफानी अंदाज बेपरजॉय की दुहाई पर भारतीय एंकर की तूफानी ओवर एक्टिंग देखने वाले सर पकड़ कर बैठ गए। और मुमताज शायर अदीब इब्न इंशा के परस्तार आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।